ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा परम पवित्र कार्तिक मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि बुधवार मध्याह्न काल में कपिल भगवान प्रकट हुए। कपिल महामुनि का दर्शन करने के लिए ब्रह्मादिक देवताएं आए। कपिल महामुनि के चरणों में कमल का चिन्ह दिखाई पड़ता है, स्वास्तिक चिन्ह दिखाई पड़ता है, कारण कि ये नारायण के स्वरूप। ब्रह्मा जी कहते हैं तेरा गृहस्थ आश्रम सफल हो गया। कौन कहते हैं? ब्रह्मा जी। क्योंकि भगवान आपके यहाँ पुत्र रूप में आए हैं। ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि को कहते हैं, आज परमात्मा का आप पिता हुए, यह बालक माँ का उद्धार करेगा। अब आप संन्यास ले सकते हो, अगर इच्छा हो तो संन्यास ले सकते हैं। किसने बताया? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते तेरे घर में भगवान आए हैं, तेरी सभी चिंता अब दूर हो गई, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कर्दम ऋषि कहते पर 9 कन्या का विवाह कर लूं तब न? कहते नहीं, अब तो स्वयं भगवान आ गए, कपिल भगवान आपके घर में, ये चिंताओं को छोड़ दो। आप जिस देव को प्रेम से पूजा करते हैं उसी देवताओं का पूजन करो, उन्हीं का जाप करो। उन देव से आपको सभी चिंताएं दूर हो जाएगी। ब्रह्मा जी जब आए थे तो ब्रह्मा जी के साथ में 9 ऋषि भी आए थे, अकेले नहीं आए थे। ब्रह्मा जी ने पूछा जो तेरे घर में कन्याएं कितनी है? तो कर्दम महाराज कहते हैं मेरे घर में 9 कन्या हैं। कहते 9 दामाद तेरे घर में बिना बुलाए आ गए। ये हमारे साथ है ना, ये 9, ये तुम्हारे दामाद समझो, बिना बुलाए आ गए। एक एक करके इन कन्या का दान कर दो। कुछ देना लेना नहीं है, कोई दहेज नहीं है, केवल दूध भात का लंगर कर दो। दूध और भात का लंगर कर दो, फिर विवाह करो। देखो कितनी सस्ती में काम। रसगुल्ला और मिठाई की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ, हाँ, पार्टी टेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल दूध भात खिला करके लगन कर दो, शादी कर दो। बारात भी नहीं है, 9 ऋषि महाराज हैं, अकेले हैं। लग्न में सात्विकता होनी चाहिए ताकि वर कन्या को अच्छा संस्कार मिले। लग्न में धर्म मुख्य है, काम गौण है। बहुत से लोगों को पैसा लगन में बहुत जाता है, बहुत खर्चा करते हैं। बहुत से लोगों को पैसा पत्थर में बहुत जाता है, घर में मार्बल लगा लिया, कुछ कर लिया। बहुत लोगों को पैसा खाने में चला जाता है, स्टैंडर्ड में चला जाता है। पैसा लक्ष्मी का स्वरूप है। पैसे को विवेक से सदुपयोग करना चाहिए। पैसे का दुरुपयोग करने पर लक्ष्मी श्राप देती है। लक्ष्मी कहती है हमको तुम अस्थिर रखते ही नहीं हो, मेरी आदर करते हुए नहीं हो। जेब में पैसा रखा, जैसे मर्जी वैसे रख दिया। वो तो लक्ष्मी ने, उसको एक एक जोड़ करके अच्छे से गड्डी बना करके रखो ना, और प्यार से निकालो ना। लोग नहीं, बहुत लोग नहीं करते हैं, लिया जेब में डाला, बस निकाला फिर डाला, ऐसा नहीं। लक्ष्मी
उसको सही ढंग से उपयोग करो। लक्ष्मी उपभोग के लिए नहीं, लग्न में सादगी होनी चाहिए। 9 कन्या का लग्न 9 ऋषियों के साथ हुआ। मर्ची ऋषि को कला नाम की कन्या दी, अत्रि ऋषि को अनसुईया के साथ हुआ है, और धमती को वशिष्ठ मुनि के साथ में, अथर्वा ऋषि को शांति से, अंगिरा ऋषि को श्रद्धा से, और पुलहस्त ऋषि को हविर्भू नाम के कन्या। इस तरह 9 कन्या के विवाह हो गए। पुलहस्त ऋषि के साथ गति और क्रतु ऋषि के साथ क्रिया नाम की कन्या का लगन हो गया। 9 हो गए। भृगु ऋषि का ख्याति नाम की कन्या दी है। कर्दम ऋषि की 9 कन्या, कपिल भगवान की 9 बहन। कपिल भगवान एक है, बहन कितनी है? 9। 9 ऋषियों के साथ 9 कन्या का लग्न हो गया। अपने पतियों की घर गई। कर्दम ऋषि को अब चिंता रही नहीं, कोई चिंता है ही नहीं। धीरे धीरे कपिल महामुनि बड़े हुए। कर्दम ऋषि ने कपिल देव से कहा, जो आप आज्ञा करो तो मैं अब संन्यास ले लूं। बेटा है ये तो भी कहते आप आज्ञा करो, क्योंकि पहचानते हैं ना जी ये तो भगवान स्वरूप है। मुझको ऐसा लगता है कि अब जीवन थोड़ा ही शेष है, शरीर अब बहुत दिन तक नहीं रहेगा, अब संन्यास लेने की आवश्यकता है। कपिल देव जी ने कहे, जो पिताजी आपका विचार बहुत उचित है, आप संन्यास ग्रहण करो। मैं आपको क्या कहूँ, इतना ही कहता हूँ, संन्यास लेने के बाद कभी मेरी माँ का स्मरण मत करना। घर को भूल जाना और पत्नी को भूल जाना। एक बेटा जो है अपने पिता से कहता है, ज्ञान देता है। बताओ, पिता को बेटा को ज्ञान देना चाहिए ना, बेटा तुम आगे बढ़ो, अच्छे कार्य को करो। आज बेटा ऐसा ज्ञानी हुआ जो पिता को बतलाता है कि आप ये सारे बात को भूल जाओ। कहते सर्वांग त्याग ही तो संन्यास है। संन्यास की विधि जब होती है तो बोलना पड़ता है, जो परमात्मा के लिए मैं सर्व सुख का त्याग करता हूं। संन्यास की विधि बराबर हो तो विधि देखने वाले को भी वैराग्य हो जाता है। जिस दिन संन्यास लेना होता है ना, उस दिन 108 बार गंगा जी में स्नान करना पड़ता है, 108 बार। और अंतिम स्नान करके लंगोटी जनेऊ गंगा जी में छोड़ करके नग्न बाहर आना पड़ता है। और कुटुंब के जो लोग बैठे हों वे सभी भगवान के स्वरूप हैं, ऐसा समझ के सबको साष्टांग प्रणाम करना होता है। पत्नी हो तो पत्नी में मातृभाव रख करके पत्नी को भी प्रणाम करना होता है। मेरा तेरा संबंध पूरा हुआ। उस समय पत्नी पतिदेव के हाथ में लंगोटी देती है, आपकी वस्त्र की जरूरत नहीं है, आप वासना रहित शुद्ध हो गए। जगत में नग्न रहना अच्छा नहीं है। लोक लज्जा के लिए यह लंगोटी ले लो। पत्नी लंगोटी देती है और लंगोटी पहन के अंत में बिरजा होम करना पड़ता है, हवन करना पड़ता है। देव ब्राह्मण अग्नि की साक्षी में प्रतिज्ञा करनी पड़ती है।
संसार का कोई भी सुख भोगने की अब जरा भी इच्छा नहीं है। सर्व सुख का मैं त्याग करता हूं। अब मेरा जीवन केवल भगवान के लिए है। इस तरह से संन्यास विधि पूर्ण होती है। कपिल देव भगवान कहते हैं, पिताजी संन्यास लेने के बाद ज्यादा परोपकार प्रपंच मत करो। जो बहुत परोपकार करने को जाता है वह भगवान को भूल जाता है। परोपकार करने में हल्के लोगों की संग करना पड़ता है। वैराग से ही संन्यास की शोभा है। सब कुछ भूल जाओ। जगत के साथ बैर नहीं और किसी के साथ प्रेम नहीं। बैर करने से मन बिगड़ता है और किसी मानव के साथ प्रेम करने से मन बिगड़ जाता है। तो बैर का त्याग करो और प्रेम को त्याग करो। प्रेम अब परमात्मा के साथ करो। नारायण का ध्यान करो, ओमकार मंत्र का जाप करो। कर्दम ऋषि ने संन्यास ग्रहण कर लिए। इस तरह से कहते हैं, इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भागवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भगवती गति। कपिल गीता की अब कथा आती। कपिल महामुनि ने अपने माता देवहूति को सुंदर उपदेश किया है। प्रातः काल पवित्र समय है। संध्यादिक नित्य कर्म परिपूर्ण हुआ। कपिल देव दर्भ आसन में शांति में बैठे हैं। उसी समय देवहूति माता को याद आया है कि मेरे कपिल देव का जन्म हुआ है। तब ब्रह्मा जी आए थे और ब्रह्मा जी ने कहा था कि ये साक्षात नारायण आए, मेरा उद्धार करने के लिए आए। यह मेरा पुत्र है और मैं इसकी मां हूं। इस लौकिक संबंध को देवहूति भूल गई। ये सतगुरु हैं, अब मैं इनकी शिष्या हूं। यह विचार के कपिल देव जी को वंदना करते। माँ का रिश्ता टूट जाता है। उस समय तो ख्याल था ब्रह्मा जी सब कुछ बताए, अब जो है इनको भूल रहे हैं। ये हमारे भगवान है, बेटा नहीं है। कहते आप आज्ञा दें तो मुझे कुछ पूछने की इच्छा है। कौन? देवहूति कपिल भगवान से प्रश्न करती। भगवान प्रसन्न हुए, कहते हैं मां जरा भी संकोच मत रखना, जो मन में हो सो पूछ लो। देवहूति ने प्रश्न किया कि इस संसार में सच्चा सुख है कि नहीं, और सत्य उसको कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता, और जो सत्य नहीं है वह टिकता नहीं है। मुझे ऐसा आनंद मिले जो कायम रहे, कभी दुख आए ही नहीं। मैंने आज तक बहुत सुख भोगा है। मैं ऐसा मानती थी कि सुख भोगने से शांति मिलेगी, सुख भोगने से दुख की समाप्ति नहीं होती। थोड़े समय तक मन शांत रहता है, फिर मन ज्यादा चंचल होता है। ऐसा कोई सुख नहीं है। ये अनेक बार मैंने भोगा नहीं हो, बहुत सुख भोगा हूँ। सुख भोगने पर ही तो शांति नहीं है।
जगत में ऐसा कोई आनंद है कि नहीं जो कायम रहता हो, जिसका कभी नाश न हो। प्रत्येक इंद्रिय का सुख मैंने अनेक बार भोगा है। अब शरीर दुर्बल हुआ है, जय हो, शरीर में शक्ति नहीं है, शरीर से रोगी हुआ है, वृद्धावस्था आ गई, फिर भी यह वासना मन से निकलती नहीं है। मन से वासना नहीं निकलती। माता देवहूति के मन में जो था, सरलता से कपिल देव सम्मुख रख दिया। लास्ट प्रश्न यही है, जो वासना जो है मन से नहीं निकलती। सारे सुख भोग लिया, और सुख से दुख ही होता है, सुख से सुख ही नहीं होता, लोग और दुखी हो जाता है। लेकिन तो भी चाहता हूं ये सुख को छोड़ने की, लेकिन मन में वासनाएं हैं, वह वासना हटती नहीं है। मतलब माया हट नहीं रही है, कहने का मतलब ये हुआ। और इस माया को छुड़ाएंगे, कपिल भगवान जी उपदेश देंगे अपनी माता को, देवहूति को, जो कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।